बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने क्लास 10 इंग्लिश बुक को शुरू किया हुआ है और आज यूनिट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 को हमने स्किप कर लिया, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी एक्सरसाइज में, इसलिए उस पर मैंने टाइम की बचत के लिए डायरेक्टली यूनिट नंबर 5 पर जंप कर लिया और इस यूनिट में जो कुछ है इससे आई थिंक लाजमी क्वेश्चन आना है। आज की यूनिट को वीडियो भी देख ले, वीडियो के बगैर अलावा इस यूनिट पर जाकर इसके इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से वंस अगेन बुक से रीड कर ले और आप सिर्फ रीड न करें बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, ये आज जो पहला क्वेश्चन हम ये हल कर ले रहे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव टू फिलिंग द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू सी दैट प्लेन। ये डेट लफ्ज जो है दिस इज विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ये डेट क्या है, किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, रीड करें यहां से जल्दी जल्दी। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। और ये कौन कौन से है, दिस, दैट, दीज एंड दोस। ये चार जो है ये अहम है, ये वाले दिस, दिस, दैट एंड दोस। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप जानते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, Did you see any person come on this road? Any क्या है, ये किस किस्म का एडजेक्टिव है। नो, आई सा नो वन, कहते कि ये किस किस्म के एडजेक्टिव्स हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जो स्पेसिफाई नहीं करता, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो स्पेसिफाई नहीं करता, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जरा यहां से रीड करें। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन अनस्पेसिफिकली। दे प्रोवाइड indefinite unspecific information about the noun। द कॉमन कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये याद रखे, few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, no one, several, some वगैरह वगैरह। यहां पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जिसको इसको भी रीड करें थोड़ा सा। आई गेव सम कैंडी टू हर। आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट अलोन। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट। ईच स्टूडेंट विल हैव अस टू सबमिट होमवर्क। तो ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें ऑप्शन बी। आगे देखिए, अब ये आपके लिए आसान हो गया। डॉग कॉलर विल बी गिवन टू दोज डॉग। दोज कौन सा एडजेक्टिव है ये, अभी आपने पढ़ा, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। ऑप्शन सी है। आगे देखिए, ये मुश्किल है थोड़ा सा। He was asked to spot the car that crashed and he identified
द रेड वन, ये लिखा हुआ है रेड वन। रेड क्या है? एडजेक्टिव है वन, ONE। वन क्या है? वन इज अ प्रोनाउन। वन क्या है? प्रोनाउन है। तो ये इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। एन एडजेक्टिव डेट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसने प्रोनाउन को मॉडिफाई किया हुआ है। आगे बात समझ? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर देखें। द ब्रेव फ्यू फॉट द वॉर। द ब्रेव फ्यू फॉट द वॉर। यहां पर फ्यू लफ्ज जो है दिस इज प्रोनाउन, ब्रेव is an adjective. So brave is what type of adjective? This is an adjective that modifies the pronoun. Option A the correct option. समझ आ गई ना दोस्तों बात? तो ये 5 अच्छी तरह याद रखें। आगे देखें। ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो आप हर वक्त ही याद रखें। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव को ऑर्डर करना। पहले ये रूल जरा पढ़ लें एडजेक्टिव के ऑर्डर के। ये याद रखें ये चीजें। अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएं तो क्या करना है? सबसे पहले क्वांटिटी और नंबर, उसके बाद क्वालिटी और ओपिनियन, फिर साइज, एज, शेप, कलर, फिर प्रॉपर एडजेक्टिव अपन, नेशनैलिटी वगैरह वगैरह, और पर्पस ऑफ क्वालिफायर। इसमें ऑरिजिन भी एक जगह आता है, वो नहीं है अभी, तो देखिए जरा। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन द, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन द, ठीक है। तो देखें, अब ये मॉडर्न लफ्ज इसमें क्या है? मॉडर्न, मॉडर्न, मॉडर्न इसमें एज है। तो एज के बाद, साइज के बाद एज है, साइज के बाद एज है। तो पहले इसके में देखते हैं, इसमें ओपिनियन और नंबर कोई नहीं है। इसमें मॉडर्न, ह्यूज, ब्यूटीफुल एंड वाइट, मॉडर्न, ह्यूज, ब्यूटीफुल एंड वाइट, या वाइट, ह्यूज, ब्यूटी, इसमें ओपिनियन नहीं है। तो सबसे पहले एज, साइज, ह्यूज, देखे ह्यूज आ गया सबसे पहले, तो समझ गया। तो जब इसमें ह्यूज और कहीं पर पहले नहीं आया है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आप दोस्तों को यही मशवरा है मेरा कि मेरे इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस पर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखे हैं, पेपर्स में आते हैं और इसका हल करना काफी मुश्किल काम है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को। द स्टोर कैरीज एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है? ये ओपिनियन है। तो देखिए ओपिनियन टॉप पर है, इसमें देखिए ओपिनियन टॉप पर है ये। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये ओपिनियन आएगा, या तो ए नंबर करेक्ट है या सी नंबर, ए या सी। लेकिन न्यू, ये एंड जो है ना गलत जगह लगा हुआ है, एंड 2 दफा इसमें लगा है। ओल्ड एंड न्यू एंड, ये यहां पर 2 एंड लगे, तो इसका मतलब है ये गलत है। तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंटरेस्टिंग, न्यू, ओल्ड एंड एंटीक। 3 नंबर देखिए जरा। We want for a 2-week course on and what?
यहां एन आ गया, तो यहां पर देखें, इसमें ऑप्शन में देखें, ये इनक्रेडिबल जो है ना, ये भी ओपिनियन है। इस तरह लफ्ज जब भी आए ना, ये याद रखें। इटालियन का मतलब ये कहां का बना हुआ है, ये हमेशा आखिर में आएगा। इटालियन, कोरियन, चाइनीज, जहां भी इस तरह का लफ्ज आए ना, ये एक ज़हन में याद रखें। यहां पर इटालियन लिखा हुआ है तो ये हमेशा आखिर में आएगा। इसमें अगर एक दो बातें अच्छी तरह आपसे याद रखें तो फिर आपका पेपर, तो एक तो ये, तो आप देखें ये ए और बी में कोई करेक्ट है बस, क्योंकि यहां पर दो बातें हमें चाहिए, पता चल गया। इनक्रेडिबल ओपिनियन है तो इनक्रेडिबल पहले शुरू में भी आया है और आखिर में भी आया है, इटालियन आया है। तो अगर आप देखें ऑर्डर्स को देखें तो ओपिनियन के बाद साइज की बात है, ओपिनियन के बाद साइज की बात है, तो इनक्रेडिबल के बाद ह्यूज आएगा, इनक्रेडिबल के बाद ह्यूज। तो इन दो अलामात से हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, आगे देखें। ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में, आई बॉट अ पेयर ऑफ रेन बोट्स, ये अक्सर पेपर में आता है। न्यू नाइस एंड न्यू नाइस रेड, न्यू नाइस रेड, नाइस न्यू रेड, नाइस ओपिनियन है तो नाइस पहले आना चाहिए, किसी में भी नाइस पहले नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। एक ही बात, एक ही चीज से हमें पता चल गया। आगे देखिए 5 नंबर, प्लीज पुट द मार्बल्स इनटू डेड बॉक्स। ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आया था, मुझे ये नहीं पता था कि ये 10वीं जमात की किताब में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर भी देखे, हमने पता था कि ओपिनियन, ओपिनियन के बाद साइज, तो साइज देखे बी और सी में साइज है, बी और सी में साइज है। ये राउंड जरा देखिए, साइज, एज, शेप, शेप 5 नंबर पर है, कलर आखिर में है, शेप, ये राउंड शेप जो है ना ये, तो ये देखे यहां पर हमें पता चल गया राउंड पहले है और कलर बाद में है। ये यहां पर राउंड पहले है, कलर पहले और राउंड बाद में है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया। दो बातों से हमें पता चल गया, एक तो साइज पहले नंबर पर है, दूसरे जो शेप है वो कलर से पहले है। ये दो बातों से हमें यहां पता चल गया कि ये करेक्ट ऑप्शन बी है। वंस अगेन आपको दोस्तों बताता चलूं कि इन क्वेश्चंस को अगर आप खुद, आपको नहीं पता तो आपके मोहल्ले में या आपके यार दोस्त इंग्लिश वाला कोई ऐसा बंदा होगा, उससे मशवरा कर ले, इसको अच्छी तरह से रीड कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।